इस स्थिति में ये परिवार है, इसको मदद की आवश्यकता है। इस परिवार को आर्थिक मदद की आवश्यकता है। आप तमाम जो भी यादवों के नेता हैं, चाहे जो भी बड़े बड़े नेता हैं, यादवों की नहीं, चाहे भूमिहार के नेता है, किसी भी दल के नेता हो, चाहे भाजपा के हो, राजद के हो, जदयू के हो, आप आइए और इस परिवार का आर्थिक मदद कीजिए। गायक है और शायद अपने आप को तेज प्रताप जी के दूत बताते हैं, संतोष रेणु यादव। वो पूरा भूमिहार और यादव करवा रहे थे। भूमिहार यादव से इसमें कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे। तो लेकिन संतोष करना चाहिए, हम ओकरा लड़ाई करबे, हमरा की जरूरी है। संतोष रेणु यादव तो इस मामले को भूमिहार और यादव का बना दिए ना, वो बात नहीं है, हमसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। जाति से हमरा लेना देना, जाति से लेना देना नहीं है, जाति से कोई लेना देना। अपराधी है, उसको सजा मिलना चाहिए। अपराधी उसको सजा मिलना चाहिए। मेरा भाई है, मेरा भाई एक ही था कमाने वाला, उसका परिवार भी है गलती में। बस मेरा भाई का कोई सुविधा कर दीजिए बस। देखिए, ये बच्ची है, ये बहन है सोनू यादव का और ये भाई है सोनू यादव का। इस परिवार को आर्थिक मदद की आवश्यकता है। और जो अपने आप को यादवों के नेता कहते हैं, अपने आप को गरीबों के मसीहा कहते हैं, साहब आइए, इस बच्चे का पढ़ाने लिखाने का खर्च उठा लीजिए, इस बच्ची का शादी का खर्च उठा लीजिए। जब चुनाव का समय आएगा तो आप यादव के नेता बन जाएंगे, चुनाव के समय आएगा तो आप भूमिहार के नेता बन जाएंगे, चुनाव के समय आएगा तो आप गरीब के नेता बन जाएंगे। क्या कहा गया आपका बिहार, कहा गया आपका सुशासन, और कहा गया आपका जातिवाद जो चुनाव में दिखता है, और कहा गया गरीबी को मिटाने का जो आपने संकल्प ले रखा है। और खास करके तेजस्वी यादव जी, आपसे भी आग्रह रहेगा कि यादव परिवार नहीं है, आप मान लीजिए कि यादव का परिवार ये नहीं है, बिहार का है, एक बिहारी है। अपने आप को तथाकथित यादवों के नेता बताने वाले, अपने आप को बड़ा समाज सेवी बताने वाले उन तमाम नेताओं को धिक्कार है। और मेरा चैलेंज है कि आप कटिहार अगर आए भी होंगे और अगर मदद किए होंगे तो हमारे ओर से आपको धन्यवाद है, और अगर मदद नहीं किए होंगे तो शायद आपको यहाँ आने का भी अधिकार नहीं था। और जो लोग आए हैं, अपना चेहरा चमकाए हैं, एक जाति से दूसरे जाति को लड़ाने का प्रयास किए हैं, उनसे भी मेरा अपील होगा कि साहब ऐसा करना बंद कीजिए और लाश पे अपना चेहरा चमकाना बंद कीजिए। आज जो परिवार देख रहे हैं और जो परिवार का तस्वीर रखे हुए हैं, इसी परिवार का एक सदस्य शायद ये देख रहे हैं, ये है ना सोनू यादव। ये जो परिवार का सदस्य देख रहे हैं, सोनू यादव आज इस दुनिया में नहीं रहा। और ये घर एक बार दिखा दीजिएगा चारों तरफ घुमा के, कि इसी उसका घर है और आज भी उसके परिवार को आर्थिक मदद की आवश्यकता है। दीपावली में आया था मेरा भाई यहाँ पे दीपावली मनाने वास्ते, उसके बाद बोला कि चलो ये अपना मकई वकई भून के फिर चले जाऊंगे। जैसे ये मकई भून के फिर गया, दिरा भैंसरा निकली, उधर से लोपित कर दिया, बचाव लोपित हो गया। अच्छा, भैंस घर चले आया, लेकिन आपका बच्चा नहीं आया। हाँ, सुने माता, आपका बच्चा भी अपराधी था जी? नहीं ना हो। अच्छा, कुछ लोग यहाँ, कुछ लोग नहीं, एक गायक है और शायद अपने आप को तेज प्रताप जी के दूत बताते हैं, संतोष रेणु यादव। वो पूरा भूमिहार और यादव करवा रहे थे। भूमिहार यादव से इसमें कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे। तो लेकिन की करना चाहिए, हम ओकरा लड़ाई करबे, हमरा की जरूरी है। संतोष रेणु यादव तो इस मामले को भूमिहार और यादव का बना दिए ना, वो बात नहीं है, हमसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। जाति से हमरा लेना देना, जाति से लेना देना नहीं है, जाति से कोई लेना देना। अपराधी है, उसको सजा मिलना चाहिए। अपराधी उसको सजा मिलना चाहिए। मेरा भाई है, मेरा भाई एक ही था कमाने वाला, उसका परिवार भी है गलती में। बस मेरा भाई का कोई सुविधा कर दीजिए बस। देखिए, ये बच्ची है, ये बहन है सोनू यादव का और ये भाई है सोनू यादव का। इस परिवार को आर्थिक मदद की आवश्यकता है। और जो अपने आप को यादवों के नेता कहते हैं, अपने आप को गरीबों के मसीहा कहते हैं, साहब आइए, इस बच्चे का पढ़ाने लिखाने का खर्च उठा लीजिए, इस बच्ची का शादी का खर्च उठा लीजिए। जब चुनाव का समय आएगा तो आप यादव के नेता बन जाएंगे, चुनाव के समय आएगा तो आप भूमिहार के नेता बन जाएंगे, चुनाव के समय आएगा तो आप गरीब के नेता बन जाएंगे। क्या कहा गया आपका बिहार, कहा गया आपका सुशासन, और कहा गया आपका जातिवाद जो चुनाव में दिखता है, और कहा गया गरीबी को मिटाने का जो आपने संकल्प ले रखा है। और खास करके तेजस्वी यादव जी, आपसे भी आग्रह रहेगा कि यादव परिवार नहीं है, आप मान लीजिए कि यादव का परिवार ये नहीं है, बिहार का है, एक बिहारी है। और सबसे बड़ा चीज है ना, बिहारी है। और आज जिस स्थिति में ये परिवार है, इसको मदद की आवश्यकता है, इस परिवार को आर्थिक मदद की आवश्यकता है। आप तमाम जो भी यादवों के नेता हैं, चाहे जो भी बड़े बड़े नेता हैं, यादवों की नहीं,
चाहे भूमिहार के नेता है, किसी भी दल के नेता हो, चाहे भाजपा के हो, राजद के हो, जदयू के हो, आप आइए और इस परिवार का आर्थिक मदद कीजिए। मेरा भाई सब दिन मेरे साथ पंजाब में रहता है, सारा दिन सब दिन बाहर में रहता है। दीपावली में आया था बस यहाँ। सब दिन आपका भाई पंजाब में रहता है? सारा दिन बिहार पंजाब में रहता है मेरे साथ में। और दीपावली में आया था यहाँ? दीपावली में आया था, दीपावली मनाने वास्ते बस। बढ़िया लग रहे रे भाई। मैं पंजाब में इस रहता हूँ। घर में कमाने वाला कौन था? वही मेरा भाई था बस, वही कमाने वाला। अब तो वो चला गया इस दुनिया से। और वो चला गया अब दुनिया से। और देखिए इनके पिताजी हैं जो खुद लाचार हैं, खुद बीमार हैं, इनको आर्थिक मदद की आवश्यकता है। इसलिए तमाम लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि नेताजी हैं, चाहे वो किसी दल के हो, मंत्री विधायक जो भी हो, आप आइए और इस परिवार का आर्थिक मदद कीजिए। भैया आपको शर्म आना चाहिए, ट्विटर पे 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा था। शर्म कम से कम कीजिए, बिहार के हैं, बिहारी। जब कट्टा कपार में जाता है तो आप लोगों को बहुत तकलीफ होता है ना, तो आइए इस परिवार का मदद कीजिए। कोई किसी जाति का ये नहीं है, ये बिहारी है। और बिहारी पे जब गुजरता है ना कोई चीज़, तो हम लोगों को तकलीफ होता है। शायद आप लोग कैसे हैं, आप लोगों को तकलीफ क्यों नहीं होता है, किस पत्थर से आप लोग बने हुए हैं, शायद आप लोगों को ही पता होगा। बाकी आप लोग इसी प्रकार देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूँ रोशन राज, धन्यवाद।